ममता बनर्जी से बंगाल की हालत संभाले नहीं संभल रही है। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अम्फान का कहर। चीजें ममता बनर्जी के हाथों से फिसलती जा रही है। अब तक कोरोना को लेकर सियासत करने वाली ममता बनर्जी के कसबल ढीले पड़ते जा रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बाकायदे चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से बंगाल में सेना भेजने की मांग की थी, लेकिन ममता बनर्जी अब भी सियासत ही कर रही है। कोरोना वायरस और प्रवासी मजदूरों के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी जारी है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्रेनों के परिचालन को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल पर भी निशाना साधा। सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, मैंने अमित शाह से कहा कि आप लगातार केंद्र की टीमों को बंगाल भेज रहे हो, आप भेजो, लेकिन अगर आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार काम नहीं कर सकती तो आप कोरोना संकट को खुद क्यों नहीं संभालते। मुझे कोई समस्या नहीं है। वो आगे कहती हैं, उन्होंने जो कुछ भी जवाब में कहा उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा, नहीं, हम एक निर्वाचित सरकार को कैसे नापसंद कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, आप महाराष्ट्र को खाली कर रहे हैं और बंगाल में कोरोना फैला रहे हैं। यदि आप इस बात को नहीं समझ रहे तो क्या ये मेरी नाकामी है। कंटेनमेंट जोन को बरकरार रखा जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि भारत का बड़ा क्षेत्र रेड जोन में तब्दील हो जाए। आपने ही रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का निर्धारण किया, लेकिन अब रेड जोन बढ़ रहा है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि पूरे बंगाल में प्रवासी मजदूरों की 11 ट्रेनें देर रात अलग अलग स्थानों पर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक रूप से मुझे परेशान करना चाहते हैं। रेल मंत्रालय ने कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई है। हमने योजना बनाकर ट्रेनों को लेकर शेड्यूल दिया था, लेकिन ऐसा लगता है राजनीति हर किसी चीज पे हावी है। पश्चिम बंगाल बड़ी आपदा का सामना कर रहा है और रेलवे रोजाना श्रमिक ट्रेनें भेज रहा है। इससे कोविड-19 के मामलों में इजाफा होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि ये समय इस मुद्दे पर राजनीति करने का नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से अपील करती हूँ कि कोरोना का प्रकोप अब और नहीं बढ़ना चाहिए। ये पहले ही देश में काफी फैल चुका है। कोरोना के केस बंगाल ही नहीं सब जगह बढ़ रहे हैं। क्या यह बिहार में नहीं फैल रहा, जहां जेडीयू के साथ बीजेपी सत्ता में है। मैं इस मामले में पीएम का दखल चाहती हूं। कृपया हमारी मदद करें।